नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। दूसरे भाव का स्वामी जिसे द्वितेश भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं। दूसरे भाव को अगर समझे तो पहला भाव आपके जन्म का होता है। आपके जीवन की पहली घटना आपका जन्म लेना होता है। उसके बाद भोजन, परिवार वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं। दूसरा भाव होता है धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एक्यूमुलेशन। धन कहाँ से आएगा, जमा पूंजी, नगद, गहने, रतन, ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। दूसरा भाव कुटुंब, परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ये सब भी देखा जाता है। पारिवारिक संस्कृति, मान्यताएं, बचपन, आरंभिक शिक्षा, शुरू में यूकेजी, एलकेजी, ये भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। वाणी भी दूसरे भाव से देखी जाती है कि आप कड़वा बोलते हैं या मीठा बोलते हैं। दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भी होता है। आठवां भाव आयु स्थान होता है। किसी भी भाव का 12वां स्थान होता है वो उसके लॉस का होता है। तो आठवां भाव अगर लॉन्जिविटी का है तो 7वां स्थान लॉस ऑफ लॉन्जिविटी का हुआ, क्योंकि ये 8वें से 12वां हुआ तो 7वां स्थान भी मारक स्थान हुआ। इसलिए 8वें से 8वां होता है वो तीसरा स्थान होता है, वो भी आयु का स्थान होता है। और तीसरे से 12वां दूसरा स्थान होता है, इसलिए दूसरा स्थान मारक स्थान होता है। इसलिए दूसरे भाव का स्वामी अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। साधारणतः दूसरे भाव का स्वामी अपनी संगति के अनुसार फल देता है। मतलब किस भाव में किन ग्रहों के प्रभाव में। यदि दूसरे भाव का राशि स्वामी मतलब सूर्य व चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह दूसरे भाव के स्वामी तो दूसरी राशि किस भाव में उसके अनुसार फल देंगे। दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में जहां बैठे वहां से धन की बचत हो सकती है, धनार्जन हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में, पहला भाव होता है शरीर, व्यक्तित्व, व्यवहार, आपका दृष्टिकोण, माइंडसेट। दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में तो आपकी सोच, व्यक्तित्व को परिवार व धन संपत्ति नियंत्रित करेगी। पहला भाव आपका सिर, दिमाग, उस पर धन की बचत का ग्रह आकर बैठेगा। तीव्र इच्छा होगी धन की बचत करने की, ये इच्छा स्वार्थी भी बना देगी। पारिवारिक धन संपत्ति का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। धन की बचत पर बुद्धि बहुत काम करेगी। 11वां भाव इनकमिंग वेल्थ का होता है, 12वां भाव खर्चे का, फिर जो बचे वो दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव मजबूत तो वास्तव में व्यक्ति अमीर बनता है, उसको धन को इकट्ठा करना आता है। दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में अगर मजबूत बिना पाप प्रभाव के तो आप अपने खुद के प्रयासों से, अपनी बुद्धि से धन इकट्ठा करेंगे। अपने परिवार पर आपका फोकस रहेगा, फैमिली वैल्यू एसेट्स को बढ़ाएंगे आप। दूसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें होगा जब पहले भाव में तो परिवार से दूर जाकर भी धन कमा सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी अस्त है, पाप प्रभाव में है तो खर्चे ज्यादा होंगे, पैसे के लिए शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव के लिए अष्टमेश होता है। सेकंड लॉर्ड इज 8th फ्रॉम 7th। 7वां भाव विवाह का होता है। जब दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में तो 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो कामसुखता को बढ़ाता है। अगर पापी ग्रह तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चरित्रहीनता दे सकता है। दूसरे भाव का स्वामी अर्ली लाइफ, बचपन में क्रूरता देखी जा सकती है, बचपन के संस्कारों के बारे में भी बताता है। पहले भाव में जब दूसरे भाव का स्वामी और अगर वो पीढ़ी तो ये आपको क्रूर, निर्दयी बनाएगा, तब परिवार से रिश्ते खराब हो सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में पीड़ित नहीं तो आप परिवार के चहेते होंगे। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में मतलब सब राशि का ग्रह दूसरे भाव में अगर पाप प्रभाव नहीं है तो आपका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ है। ये संकेत मिलता है ऐसा परिवार जो धन से, संस्कृति से रिच हो, अमीर हो। ज्यादातर केसेस में व्यक्ति परिवार के लिए भाग्यशाली भी होता है, पारिवारिक धन को आप बढ़ाते भी हैं। दूसरे भाव का स्वामी अगर पापी ग्रह भी है तो भी धन के लिए अच्छा है, अगर दूसरे पाप प्रभाव में नहीं है। अपनी मेहनत संवर्जित धन संपत्ति ज्यादा होगी आपके पास। दूसरे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह शुक्र, बुध, गुरु तो वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होगी, वाणी से धन कमा सकते हैं आप। पापी ग्रह वाणी कड़वी होगी। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव के लिए अष्टमेश होता है। अगर पापी ग्रह तो वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप में समस्या देगा, पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। दूसरे भाव के स्वामी की 8वें भाव पर दृष्टि रिसर्च के लिए अच्छा प्रभाव देगा। वसीयत,
इनहेरिटेंस के लिए भी शुभ रहेगा, क्योंकि ये मारक ग्रह भी है। दूसरे मारक की दशा अंतरदशा शारीरिक कष्ट भी देगी। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो आप तीसरे भाव की चीजों से धन कमा सकते हैं। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन, वाणी से जुड़े व्यवसाय, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, लेखक, सिंगर, आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, ट्रांसपोर्ट, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं। छोटे भाई बहनों की मदद से भी धन कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो अपने से दूसरे भाव में आएगा। शुभ ग्रह है तो कंजूस बनाएगा, सेविंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। अपने साहस, पराक्रम, मेहनत को धन बढ़ाने में ही खर्च करेंगे। ज्यादातर बिजनेस माइंडेड बनाएगा। पारिवारिक धन को आप अपने रिस्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में पीड़ित या अस्त हो तो अपने खराब व्यवहार, खराब योजना के चलते या छोटे भाई बहन के साथ झगड़े में धन बर्बाद होगा। दूसरे भाव के स्वामी की 9वें भाव पर दृष्टि, तो शैक्षणिक, धार्मिक, टीचिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग से भी धन कमा सकते हैं आप। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथा भाव होता है माता, जमीन, प्रॉपर्टी, घर, सुख सुविधा के साधनों का। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में मजबूत शुभ प्रभाव में, माता से रियल एस्टेट, शिक्षा से, सुख सुविधा के साधनों से धन इकट्ठा कर सकते हैं आप। अपने से तीसरे भाव में, तो अपनी मेहनत को चौथे भाव की चीजों में लगा कर भी धन कमा सकते हैं। जमीन, मकान, व्हीकल्स, होम, लग्जरी आइटम्स, इनका व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी की दृष्टि 10वें भाव पर, आपकी माता एक धनी वर्किंग पर्सनैलिटी वाली वुमेन हो सकती है। दूसरा भाव कुटुंब का और चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। पैतृक संपत्ति मिलने का अच्छा संकेत है। चौथा भाव प्राइवेट लाइफ का भी होता है, मानसिक शांति। दूसरा भाव के स्वामी जब चौथे भाव में, तो आपकी मानसिक शांति, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को, आर्थिक स्थिति नियंत्रित करेगी। आप अपनी धन संपत्ति का दिखावा करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह, तो आपके नैतिक मूल्य उच्च स्तर के होंगे, सच्चाई पसंद होंगे। वाणी के स्थान का स्वामी दिल के स्थान पर है। चौथा भाव हार्ट का होता है। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर पापी ग्रह पीड़ित है तो आप धन के मामले में निर्दयी व्यवहार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कर्क लगन में सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, अगर चौथे भाव में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति की वजह से मानसिक परेशानी रहेगी। दूसरे भाव का स्वामी 5वें भाव में, अपने से केंद्र, लगन से पंचम, लक्ष्मी स्थान होता है। सेल्फ एक्सपीरियंस, कला, रचनात्मकता, कंसल्टेंसी, स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, राइटिंग, निवेश कार्य, अनिश्चित लाभ के क्षेत्र, स्टॉक मार्केट, सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग, शिक्षा के क्षेत्र, इन सभी से आप धन कमा सकते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस बहुत साथ देगी। धन इकट्ठा करने में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी की 11वें भाव पर दृष्टि जाएगी। एक से ज्यादा आय के स्रोत आपके हो सकते हैं। आपकी संतान भी धन इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। दूसरे भाव के स्वामी 5वें भाव में, तो ज्यादातर धन इकट्ठा आसानी से हो जाएगा। इजी मनी विल कम। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी 5वें भाव में पीड़ित है, अस्त है, तो 5वें भाव की चीजों पर धन बर्बाद भी हो सकता है। तब शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, स्पोर्ट्स, बैटिंग करने की बहुत इच्छा होगी और नुकसान भी होगा। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, छठा भाव होता है रोजमर्रा का संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस, जॉब, सोशल सर्विस, झगड़े, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, अपने से पंचम, लगन से छठे होता है। धन इकट्ठा करने में छठे भाव की चीजों से, रोगों से, कर्जों से, शत्रुओं से, झगड़ों से, समाज सेवा से, नौकरी से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी छठे घर में मजबूत स्थिति में, पाप प्रभाव नहीं तो सर्विस सेक्टर, नौकरी से धन कमाएंगे। समाज सेवा, एनजीओ आप चला सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से धन कमा सकते हैं। सभी डॉक्टर छठे भाव से कमाते हैं। आपको लोन, कर्जा आसानी से मिल जाएगा। आप उसका लाभ उठाकर आसानी से चुका भी देंगे। वाणी भाव का स्वामी झगड़ों, कोर्ट केसेस के भाव में, तो आप वकालत से भी कमा सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, शुभ प्रभाव में, तो आप शत्रुओं से भी कमा सकते हैं। ऐसे व्यवसाय जहां बहुत कंपटीशन है वहां से ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में पीड़ित है, पापी ग्रहों के प्रभाव में, तो अपनी दशा में मारक प्रभाव देगा। आपका पैसा दवा व हॉस्पिटल पर खर्च हो जाएगा। थायराइड, गले की समस्या, आंतों की, शत्रुओं से नुकसान होगा। आपके बोलने के व्यवहार से झगड़े होंगे। ऐसी स्थिति में कर्जा नहीं लेना चाहिए। चुकाते वक्त झगड़े होंगे। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव के लिए अष्टमेश,
अगर छठे भाव में जो 7वें भाव से 12वां होता है, अगर पाप प्रभाव में, तो वैवाहिक जीवन खराब कर सकता है। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में तो अपने से छठा होता है। आपकी धन की बचत, सेविंग करने की अक्षमता साझेदारी पर निर्भर करेगी। छठा भाव अधीनता का होता है, इसलिए नौकरियां, जॉब्स छठे भाव से देखी जाती हैं। जो भी ग्रह अपने से छठा है, उस भाव की चीजें वहां पर निर्भर करती है। 7वें भाव का स्वामी अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से व विवाह से, जीवन साथी से धन इकट्ठा करेंगे। जीवन साथी अगर व्यवसायिक साझेदार भी, तो लाभ होगा। दूसरे लोगों की सोच की आपके लिए काफी कीमती होगी। विदेश से एमएनसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ का संकेत है। डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी अपने से छठे हैं तो, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी 7वें भाव के लिए अष्टमेश होता है। अगर पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। डाइवोर्स तक ये दे सकता है, जिसमें काफी धन खर्च भी शामिल होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। विवाह के बाद व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर पीड़ित दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में ऐसे ज्वाइंट वेंचर्स पर धन खर्च करवा सकता है जिनमें लाभ भी नहीं होगा। दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में, तो 8वें भाव की चीजों से धन इकट्ठा होगा। आपको इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद मिलेगा। पाप प्रभाव नहीं है तो आसानी होगी, पाप प्रभाव है तो परेशानी होगी। गुप्त विद्याओं से, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से धन इकट्ठा होगा। वाणी भाव का स्वामी पूर्वाभास, इंट्यूशन के भाव में आप बहुत सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। 8वां भाव गहराई में खुदाई का है, अंधकार का, वहां से क्या निकलेगा पहले पहचानना मुश्किल होता है। आपके परिवार में कई व्यक्ति गुप्त विद्याओं से जुड़े हो सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी बुध शनि, तो इंश्योरेंस सेक्टर से अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में पीड़ित या अस्त, तो आपका जमा किया हुआ धन गलत चीजों पर खर्च हो जाएगा। गुप्त रिश्तों पर सट्टे में, तब आपकी सोच लोगों को धोखा देने की हो सकती है। गलत गुप्त व्यवसाय आप कर सकते हैं। टैक्स की चोरी कर सकते हैं। शुभ प्रभाव में, तो टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में अपने से 8वां होता है। ज्ञान से, उच्च शिक्षा से, ट्रेनिंग, अध्यात्म से, धर्म से, दार्शनिकता से, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग से धन इकट्ठा होगा। शुभ प्रभाव में, तो पिता व गुरु का मार्गदर्शन धन इकट्ठा करने में सहायक होगा। अपने से 8वें, जब छठे 8वें भाव का संबंध, तो कुछ त्याग के बाद प्राप्ति होगी। परिवार, फैमिली, पिता से दूर जाकर सफलता मिलेगी। विदेश से लाभ के लिए भी ये दूरी हो सकती है। रिसर्च, पीएचडी कर रहे तब भी परिवार से दूरी संभव है। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में मजबूत धन योग भी बनाता है। गलत काम से पैसा नहीं कमाएंगे, ये भी संकेत मिलता है। वाणी से भी बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं। पीड़ित तो धन इकट्ठा करने में संघर्ष रहेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में अपने से 9, लगन से 10 होता है। दूसरे भाव के स्वामी के लिए सबसे अच्छी स्थिति नौकरी, व्यापार, गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंस सेक्टर, बैंकर। धन भाव का स्वामी कर्म भाव में, जितना काम उतना पैसा आएगा। एक से ज़्यादा काम, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। पिता के काम, फैमिली, व्यवसाय को टेक ओवर कर सकते हैं। कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। वाणी से भी प्रसिद्धि मिल सकती है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में अपने से 10, लगन से 11वां होता है। शक्तिशाली धन योग बनता है। दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी। 5वां भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का होता है। अपने मित्रों से, बड़े भाई बहन की मदद से धन इकट्ठा कर सकते हैं। धन इकट्ठा करने के मामले में बहुत गंभीरता रहेगी। अपनी वाणी से बहुत मित्र बना सकते हैं, वहां से लाभ होगा। बड़ी आर्थिक समस्याओं में एमएनसी में आप काम कर सकते हैं। अगर दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित, तो वाणी व्यवहार से नुकसान होगा। तब पैसा मित्रों पर, बड़े भाई बहन पर बिना इच्छा के खर्च हो सकता है। 12वां भाव व्यय, खर्चों का भाव, निवेश का, एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, एकांत स्थान, आइसोलेटेड प्लेसेस, विदेशी स्थान, पद, आश्रम, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष, स्पिरिचुअल, इन सब को 12वें भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में अगर पाप प्रभाव में नहीं है, तो विदेश से, फॉरेन मैटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, निवेश से, स्पिरिचुअल से धन इकट्ठा कर सकते हैं। अपने से 11वें होता है, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। लगन से 12वें,
स्पिरिचुअलिटी पर, फैमिली पर खर्चे कर सकते हैं। अगर पाप प्रभाव में है तो अच्छी आय के बावजूद भी बचत नहीं होगी, तब निर्धन योग भी बनता है। फिजिकल प्लेजर, किसी एडिक्शन पर, बीमारियों पर फिजूल खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में तो सेविंग, बचत को निवेश कर देना अच्छा रहता है। दोस्तों, दूसरे भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में जो फल मैंने आपको बताए हैं, उनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।